प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार मैं यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सबों को मैं यीशु के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूं इन दिनों के लिए जब हम लोग सब लोग क्रिसमस की तैयारियों को कर रहे हैं, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन सारी बातों को करने में मेरी और आपकी सहायता में लगा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है, और उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने आज तक मेरे और आपके जीवन में दी है, और उन तमाम बातों के लिए जो आने वाले समय में वो हमें आशीष के रूप में देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आना बहुत 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 निकट है प्रभु के लोगों, और ये मेरी और आपके लिए बड़ी आशीष की बात है कि इन अंतिम क्षणों में हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु के कुछ वचनों को लेकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, और जो बातें हमने बीते दिनों में सीखी है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग जनरेशनल सिन अ ब्लैक स्पॉट इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं। पीतरों के पाप हमारे जीवन में काले दाग के नहीं होते हैं, काले धब्बे के नहीं होते हैं, लेकिन हम उस पर विजय पाकर अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे उससे बचा सकते हैं उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए हैं, और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को इस अध्ययन के द्वारा आशीषित किया है। देखिए, परमेश्वर का वचन केवल आशीषों को ही लेकर आता है, लेकिन आशीषें उनके जीवन में दिखाई देती है जो परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जो केवल मरमरिंग करने में या नुक्ताचीनी करने में या बैक बाइटिंग करने में या कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह इसमें ही बने रहते हैं, अरे इनका ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ये नहीं मुझे अच्छा लगा वो। देखिए, वचन अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं है, वचन उस पर चलने के लिए हमको दिया गया है। हालेलुया। कौन वचन बांट रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उस वचन को कैसे रिसीव करके, कैसे समझकर उस पर चल रहे हैं, ये इस बात का न्याय परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जरूर करेगा। हालेलुया। सो बड़े आनंद की बात है, आज प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। क्यों ना आज के इस सुंदर समय को हम प्रभु के कुछ वचनों को पढ़कर हम अपने अध्ययन के समय में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 115, उसके 1 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 115 वर्सेस 1 to 11। भजन संहिता 115 उसके 1 से लेके 11 वचन। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप साथ में लेकर बैठे हैं और मेरे साथ इस समय वचनों को पढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। हालेलुया। लेट अस रीड इट टुगेदर, द बुक ऑफ Psalms चैप्टर 115 वर्सेस 1 to 11। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्या कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज जब मैं भोर के समय में इन वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे कुछ मेरे जीवन की पुरानी बातों को स्मरण करा रहा था कि कैसे मैं कुछ स्थानों पर जाकर अपने सिरों को झुकाकर आशीषों को मांगता था, अपनी ज़रूरतों को मांगता था, लेकिन वो ज़रूरतें जब कभी पूरी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा विश्वास उस बात पर बढ़ जाता था कि यही परमेश्वर है, यही खुदा है, यही ये है, यही वो है। लेकिन जब मैंने सत्य को जाना, जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझे उस सत्य के द्वारा बंधनों से आजाद कर दिया। हालेलुया। आज बड़े घमंड से मैं कहता हूं कि यस, मेरा जन्म एक ब्राह्मण, उच्च शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद मैं आज भी
परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ और पिछले 24 वर्षों से बड़े घमंड के साथ मैं यीशु नासरी की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। मुझे इस बात का जरूर घमंड है कि मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन उससे अधिक मुझे इस बात का घमंड है कि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी यीशु की सेवा को, यीशु के मार्ग को चुन लिया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आज मुझे कुछ बातें स्मरण दिला रहा था। वचन कहता है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्या ये कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? ये एक समय था जब मैंने ये वचन के द्वारा प्रभु से बातचीत किया था। मैंने बातचीत किया था, प्रभु मेरे जीवन के हालात ऐसे हैं, लोग मुझे ये कह रहे हैं, क्या ये परमेश्वर है? क्या तूने इसको परमेश्वर माना है? इसको तूने चुना है? ये तेरे जीवन के हालात को ऐसा करता है? ये कैसा परमेश्वर हो सकता है? इस पहले और दूसरे वचन पर को लेकर मैंने प्रभु से एक समय में बहुत डिबेट किया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा ने उन दिनों मुझे वचनों के द्वारा शांति और सुकून दिया, और फिर एक बार जो मैं अंधकार की ओर टर्न हो रहा था, परमेश्वर की ओर मैं रिटर्न हो गया। हालेलुया, आमीन। तीसरा वचन कहता है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही कर दिया। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और कोई नहीं, केवल मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी ही है। आमीन। चौथा वचन कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। हम सब जानते हैं हम किस विषय में अध्ययन कर रहे हैं और किस विषय को पढ़ रहे हैं। आमीन। पांचवा वचन कहता है, उनका मुंह तो रहता है पर बोल नहीं सकती। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। तो जो आंखें देख नहीं सकती उनको तो अंधा कहा जाता है। हालेलुया। वचन कहता है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। तो जिसको कान से सुनाई नहीं देता उसको दुनिया के भाषा में बहरा कहा जाता है। आमीन। उसके बाद लिखा है, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। है ना, जिनको नाक है पर सूंघ नहीं सकती, सेंसेशन खत्म, नो सेंस। उसके बाद लिखा है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। आमीन। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। हालेलुया। और अपने कंठ से भी कुछ शब्द निकाल नहीं सकते। हालेलुया। अब जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सूंघ नहीं सकता, जो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो पाँव का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस बात का उत्तर मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के पास होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो सुनता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर चलता है, परमेश्वर हाथों को थामकर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर को सुखदायक सुगंध भाती है, परमेश्वर अपने आंखों से हमको सटीक देख सकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसने आपके और मेरे चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है, और परमेश्वर की आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी रहती है। हालेलुया। सो इसीलिए मैंने आपको उस दिन एक गीत बताया था, चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आमीन। हम चांद और सूरज की परस्तिश करने वाले नहीं हैं, हम उन मामूदों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, जिनके कान तो है परंतु सुन नहीं सकते, जिनकी आंखें तो है परंतु देख नहीं सकती, जिनका मुख तो है परंतु बोल नहीं सकते, जिनके हाथ तो है परंतु इस्तेमाल नहीं हो सकते, जिनके पाँव तो है पर वो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। हम उन मामूदों के आगे झुकने वाली प्रजा नहीं है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जिसको मृत्यु भी बांध कर रख ना सकी, उस महान परमेश्वर यीशु नासरी की सेवा में और आप करते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बड़े घमंड के साथ बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं।
हालेलुया। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आपको यीशु के पास आना होगा। हालेलुया, आमीन। और मुझे इस बात का बड़ा घमंड है कि परमेश्वर के किसी सेवक ने मुझे यह सत्य को बताया और उस सत्य ने मुझे अंधकार से ज्योति की चट्टान पर लेकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज जो आप वचन सुन रहे हैं, जो मैं वचन बांट रहा हूं, हम सबों के पास ऐसी अनगिनत गवाहियां है जिसमें हम इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और मैं तो अपनी आंखों से इजराइल में देख कर आया हूं, यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। उसको पॉलिश पेंट नहीं किया जाता, उस पर चादर नहीं चढ़ाई जाती, उस पर हार और फूल को नहीं फेंका जाता, क्योंकि यीशु मसीह उस कब्र से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे वे है, जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो समझ ले कि प्रभु आपको सत्य बता रहा है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे इज़राइल, आप और मैं जो आत्मिक इज़राइल हैं, उनसे परमेश्वर कहता है, सुन हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं जो हमें अनंतकालिक मृत्यु से अनंतकालिक जीवन की ओर लेकर जा सकता है। वो मार्ग केवल यीशु ही है। हालेलुया। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। बार बार परमेश्वर आपको बता रहा है कि वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। वो हमारा सहायक हमारी ढाल है। वो हमारा सहायक हमारी ढाल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया था, जो बात पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराई जाती है, वो बहुत गंभीर बातें होती है। परमेश्वर हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि तुम्हारा सहायक और तुम्हारी ढाल केवल और केवल मैं ही हूं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। बिलीव इन द लॉर्ड, बिलीव इन हिज वर्ड। आई बिलीव इन द लॉर्ड, देयरफॉर आई बिलीव इन हिज वर्ड, देयरफॉर आई बिलीव इन होली स्पिरिट। धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज आप धन्य जाति का भाग बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को देखा नहीं, परंतु फिर भी यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार किया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा सहायक और तुम्हारा ढाल वही है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने समर्पण को परमेश्वर को करेंगे, इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे, और फिर हम अपने आगे के अध्ययन में परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि प्रभु जी तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। राजा प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरी आंखें लगातार हमारी ओर बल लगी हुई है। राजा प्रभु जी, आज के सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। राजा इस वचन को जब तू हमसे बातचीत करता है, इसे समझने के लिए लगने वाली सारी जरूरतों को तू हमारे जीवन पर उंडेल। राजा शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। हमारे विरोध में उठने वाली, कलीसिया के विरोध में उठने वाली शत्रु की हर एक आवाज को हम यीशु नासरी के नाम से बंद होने की आज्ञा देते हैं। राजा अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था और मैं चाहता हूं कि उसी वचन से हम लोग आज के अध्ययन की शुरुआत करें। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 33 वर्सेस 14 एंड 15। यह हेजेकियेल की पुस्तक, उसका 35 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। और वचन कहता है, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम के जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिखे गए वचन है। 14 वचन में कहता है निश्चय मरेगा, 15 वचन में कहता है निश्चय न मरेगा। परमेश्वर तो अपने वचन के खिलाफ खुद नहीं बोल सकता, तो पर ये वचन अगर आप पढ़ते हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट लगता है। और जब मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि इसकी गहराइयों में हम गए थे कि कैसे लोग ये बात करते हैं कि यार कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए हम लोग असमंजस की परिस्थिति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ब्रदर, क्यों आ जाते हैं सिस्टर, क्या हुआ पास्टर साहब? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है। आमीन। लेकिन वो समझने में कठिनाई इसलिए है क्योंकि आप वचनों को परमेश्वर की आत्मा पर टिककर नहीं सुनते हैं। आप वचनों को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एंड टाइम चर्चेस। अंतिम समय की कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या ये है, पास्टर साहब प्रभु की वाणी सुनाई नहीं देती, परमेश्वर हमें स्वप्न दर्शन नहीं देता, क्योंकि आप शरीर में होकर उन बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब व्हेन यू लर्न टू लीन ऑन गॉड, बट जब आप परमेश्वर पर टिके रहना सीख जाते हैं, तो आपको इन बातों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आमीन। सी, ये लोगोस वचन जो है, ये परमेश्वर का लिखित वचन जो है, वो समझने के लिए दिया गया है। आमीन। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। अब ये सुनना और ये चलना, इसके बीच की ये जो खाई है, ये समझने वाला ब्रिज होता है। आमीन। यहां पर वचन को सुना गया, मनन किया, अध्ययन किया, उस पर समय बिताया और फिर समझा और फिर चलना शुरू किया। आमीन। हम सीधा सुनकर चलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम कई बार गिर जाते हैं। आमीन। परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। वचन को समझने के लिए आपको आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, और आत्मा से कनेक्ट होने के लिए आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, और परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको समय को परमेश्वर को देना पड़ेगा। एक ऐसा समय चुनना पड़ेगा जो जहां केवल आप और आपका स्वर्गीय पिता ही होने पाए, और आप परख कर देखना कि यहोवा की बड़ी मीठी वाणी आपको सुनाई देगी। हालेलुया। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। आप जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपसे बातचीत करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने आपको उस दिन बताया था कि परमेश्वर में के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारी विशेषताएं। गॉड हैज एट्रीब्यूट्स है बहुत सारे। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हर समय हर स्थान पर मिलने वाला इमैनुअल परमेश्वर है, आपके संग संग चलने वाला है, वो बुद्धिमान है, वो भलाई करने वाला, कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह देने वाला, अभिषेक से भरने वाला। उसकी इतनी सारी विशेषताएं है जो हम सोचने और बोलने लगेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। Amen. Yesterday I told you about this and I told you while finishing the sermon yesterday, जब कल हमने सरमन को खत्म किया था तो मैंने आपको बताया था God reacts to sin by justice and wrath। परमेश्वर पाप का जो पाप के विरोध में अपने क्रोध और अपने न्याय को लेकर आता है, और ये खातरी से वो लेकर आएगा। लेकिन जब आप अपने पाप में स्वभाव से पवित्र आत्मा की सहायता पाकर ये पाप की ओर जा रहे, पाप में स्वभाव पाप 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 बढ़ रहा है, प्रभु रोकता है, 2 कदम पीछे जाते, फिर पाप की ओर बढ़ रहे, फिर प्रभु बीच में आता है, फिर पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, फिर आप पीछे जाते, फिर धीरे धीरे पाप की ओर। और ये रस्सी खेच जो है ना, ये जीवन भर चलता रहेगा। पाप हमको अपनी ओर खींचने देखेगा, परमेश्वर हमको अपनी ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आप इधर चल रहे, इसका मतलब आपके पाँव पीछे है ना। परमेश्वर आपके पाँव नहीं खींचता है, परमेश्वर चाहता है कि हम ये इसकी ओर बढ़ रहे, हम वापस रिटर्न होकर पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर बढ़े। और जब
आप अपने पाप में स्वभाव से पवित्र आत्मा की सहायता को पाकर वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब आप डिसोबीडियंस के क्षेत्र में खड़े थे, प्रभु ने आपको आज्ञा दी नशा करना बुरी बात है, नशा पाप है, नशा करना बुरी बात है, आप नशे की ओर बढ़ रहे, तो आपने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा की अवहेलना की या परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया। और जब आप डिसओबीडियंस के क्षेत्र में खड़े थे, तब आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे खड़े थे। परमेश्वर यहां पर है ऊपर, ठीक है। अब परमेश्वर आपको कह रहा है तुझे मेरी ओर बढ़ना है, ठीक है, तुझे पवित्र आत्मा की सहायता की ओर बढ़ना है, लेकिन आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। ये पाप है, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिक जब आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के क्रोध के और न्याय के रडार में आ गए हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। लोग कहते हैं निश्चय मरेगा, निश्चय न मरेगा, ये तो परमेश्वर बदल रहा है, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खुद ही अपने वचन के। नो नो नो, इट्स नॉट दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर इधर है, ये पाप है, इधर पवित्र आत्मा है, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहां से एक ये क्रोध, क्योंकि जो पाप है उसका परमेश्वर न्याय और क्रोध के द्वारा वो जस्टिस करेगा उसका। तो परमेश्वर यहां पर है, उसका एक लाइट इधर जा रहा है। वो लाइट क्या कर रहा है? आपका न्याय और आपका परमेश्वर अपने क्रोध और अपने रॉथ और जस्टिस को यहां पर उंडेलेगा। वाई? बिकॉज आपने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, उल्लंघन किया और न मानकर उसे अनदेखा अनसुना करके आप पाप की ओर बढ़ रहे। देखिए, जब आप पाप की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर क्रोध और न्याय को खातरी से आपके जीवन में करेगा। लेकिन बट व्हेन यू टर्न बैक टू गॉड, आमीन, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर पलटते हैं, पश्चाताप करते हैं और वापस आत्मा के सहायता में जाते हैं, नाउ यू आर लोकेटेड अंडर मर्सी। अब आप दया के नीचे रडार में आ जाते हैं। जब आप पाप की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर का क्रोध और उसके न्याय में चले जाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, आप परमेश्वर की दया में चले जाते हैं। अब इन दोनों कंडीशंस में परमेश्वर ने अपने स्थान को नहीं बदला, परमेश्वर यहीं पर है, आमीन। लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले मूवमेंट, यू कैन नॉट वॉक विदाउट मूविंग, है ना, हमने सीखा था। जब आप पाप की ओर मूव कर रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय आएगा। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं तो परमेश्वर की दया के रडार में आप आ जाओगे। हालेलुया, आमेन। हियर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज नॉट चेंज्ड हिज प्लेस, आमेन, बट आवर प्लेस इज चेंजिंग। अब परमेश्वर तो पहले भी यही था, यही अभी भी यही है। ये पाप है, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध और न्याय यहां से आएगा। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर की दया आएगी। अब गॉड हैज नॉट चेंज हिज प्लेस, गॉड इज सेम yesterday, today and forever, but you are moving here and there. आप पाप की ओर बढ़ेंगे तो क्रोध और न्याय आएगा। आप परमेश्वर की आत्मा की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर की दया के रडार में आप दिए जाओगे। हालेलुया। एक थोड़ा सा मैंने आई डोंट नो हाउ मच मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, इसको एक थोड़ा सा मैंने बनाया है। अगर इफ यू कैन सी, ये यहाँ पर मैंने परमेश्वर लिखा है, दिस इज गॉड, नाउ दिस इज रोड टू सिन। ये इधर जो है ये पाप की ओर बढ़ने का है, और ये जो रोड है ये रोड टुवर्ड्स, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का रास्ता है। उसके नीचे मैंने लिखा है डिसोबीडियंस। ये डिसोबीडियंस जब आप करते हैं तो आप पाप की ओर बढ़ते हैं, और पाप की ओर बढ़ेंगे तो आप किस में आ जाओगे? परमेश्वर के रॉथ ऑफ गॉड, है ना, या तो फिर परमेश्वर के क्रोध और न्याय के नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा की ओर बढ़ोगे, अर्थात ओबीडियंस की ओर बढ़ोगे, तो परमेश्वर, मर्सी ऑफ गॉड, यू विल बी अंडर द रडार ऑफ मर्सी ऑफ गॉड, आमेन। सो अगर आप लाइव होते तो मैं आपको शायद प्रोजेक्टर पर या इसको और सुंदर तरीके से बता सकता था, बट दिस इज हाउ इट गोज। That means, in short, if I have to tell you, God never changes his place. Hallelujah. वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। हम पाप की ओर बढ़ेंगे तो क्रोध और न्याय आएगा, हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे अर्थात पवित्रता की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर की दया में ढाप दिए जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। सी हियर गॉड स्टिल हैज रॉथ एंड ही स्टिल हैज मर्सी। परमेश्वर के पास क्रोध भी है, परमेश्वर के पास दया भी है। ये कभी भी नहीं बोलना परमेश्वर के पास क्रोध नहीं है, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला है।
विलंब से भी क्रोध नहीं करने वाला, ऐसा नहीं लिखा है। सो मेक श्योर अबाउट इट व्हेन यू स्पीक द वर्ड, व्हेन यू मेडिटेट द वर्ड। बहुत सटीक रहना। आमीन। परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। अब परमेश्वर के पास क्रोध भी है, परमेश्वर के पास दया भी है, और हम सब जानते हैं कि जहां उसका क्रोध होगा वहां उसका न्याय जरूर होगा। आमीन। लेकिन अब यहां आप उसके क्रोध के नीचे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अब आपने टर्न ले लिया है। क्रोध में आप कब थे? जब आप पाप में पड़े हुए थे। अब आपने टर्न ले लिया, आपने पश्चाताप किया और आप प्रभु की ओर मुड़ गए हैं। सो नाउ यू आर अंडर हिज मर्सी, एंड अंडर हिज मर्सी द बाइबल सेज देयर इज नो कंडमनेशन। हालेलुया। कंडमनेशन किधर है? जहां पाप है। हालेलुया। अब आप टर्न कर चुके हैं, आप यहां जा रहे थे, अब आप रिटर्न हो गए। बराबर। अब आप रिटर्न हो गए तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के दया के नीचे चले गए हैं, और परमेश्वर की दया जहां होती है वहां दोष नहीं होता है। अतः अब जो यीशु मसीह में है, जो पहले पाप की ओर बढ़ रहे थे, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया। दिस इज नॉट माय सेइंग, दिस इज बाइबल सेज। आमीन। ये पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि अभी अपने आप को आपने क्या कर दिया है? रिलोकेट कर दिया है। यू आर रिलोकेटेड नाउ। आमीन। आपने अपने आप को रिलोकेट कर दिया है। सो नाउ गॉड कैन रिलेट टू यू इन योर न्यू लोकेशन। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? आप पाप की ओर बढ़ रहे थे तो परमेश्वर का क्रोध और न्याय आ गया, लेकिन आपने अपने आप को रिलोकेट कर दिया। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपका एड्रेस चेंज हो गया। तो यहां क्या है? यहां परमेश्वर की दया है। सो नाउ परमेश्वर की दया में जो होता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। बट ये सारी प्रक्रिया में यहां से यहां जा रहे, यहां से वापस यहां रहे, यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर अपने स्थान पर ही टिका हुआ है। 1 इंच भी उसने अपने स्थान को नहीं बदला है। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य को देखकर न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कल आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। हालेलुया। वो अभी भी अपनी ही जगह पर स्थिर है, लेकिन क्योंकि अब आपने पाप से मुड़कर पश्चाताप किया है, सो गॉड कैन ऑफर यू समथिंग, एंड दैट इज हिज सोवरेन विल। हालेलुया। और अब क्योंकि आपने पाप के मार्ग से मुड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू किया है, अब परमेश्वर यहां पर अपनी स्वयं इच्छा को आपको देता है। हालेलुया। आमेन। एंड सो नाउ द क्वेश्चन is it the right time to break the cycle of generational sin? Yes, this is the right time to break our generational sin. हालेलुया। ये वो सटीक समय है इस अध्ययन में जब मैं और आप आज हम प्रार्थना के द्वारा इस पाप में ये जो पीतरों के पापों से हमको स्पिरिचुअल डीएनए में बढ़ाया गया, उससे आज हम छुटकारा पा सके। हालेलुया। कैसे? हमको अपने मार्गों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। सो आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं प्रियो, और आज हम इस विषय को भी समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया है। मैं भी आशीषित हुआ हूँ, और यकीन मानिए परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी न मुकरने वाला परमेश्वर है। उसने अपने वायदे को लिख दिया, जो लिख दिया है वो फाइनल है। दैट इज वो पत्थर की लकीर बन चुका है। हालेलुया। आज हम अपना समर्पण इस अध्ययन की समाप्ति में परमेश्वर को करेंगे, और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है। और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आगे जब हम तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम वो पीतरों के पाप जो डीएनए के स्वरूप में हमारे अंदर डाले गए हैं, हम उसको यहीं रोक दे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन पापों से बचाई जाए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा और बीते 10-15 दिनों के अध्ययन के द्वारा प्रभु तूने हमें बहुत गुण बातों को प्रकट किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते जिस विषय को लेकर तू हमारे मध्य में आया और तूने हमें हमारे पीतरों के पापों से आजाद किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमें सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा की
की समझ, बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम फिर मुड़कर उस पाप के मार्ग पर न चल सके राजा। हम तेरे क्रोध और तेरे न्याय के नहीं परंतु तेरे दया के भागी हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तेरे सेवकों के द्वारा हमसे बातचीत कर राजा, ताकि हम सत्य में दिन प्रतिदिन उस प्रकाश की ओर बढ़ते जाए राजा, जिसका नाम यीशु नासरी है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस अध्ययन के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज भी जो वचन हमने सीखे हैं वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसे हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। आज हमारे सुबह से लेकर तो दिन भर की सारी बातें जो आज तो हमारे जीवन पर करने वाला है, पवित्र आत्मा हम तुझे आमंत्रित करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, यू कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर वर्क्स लॉर्ड। प्रभु जी, आज शरीर और आत्मा में जो भी काम होते हैं उस पर तू नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जरूर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया होगा। आमीन। जितने अधिक लोगों तक हो सकता है इन वचनों को पहुंचाइए। हो सकता है शायद आज आपको इसकी जरूरत ना हो, परंतु आपसे मेल मिलाप रखने वाले किसी को इस वचन की जरूरत होगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के जरूर प्रार्थना करें। और हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।